था, इसीलिए वो बोलता था, इसीलिए वो विश्वास से चलता था, इसीलिए वो अपने भाइयों के साथ जेलसी नहीं रखता था। और कौन चुना गया? सुलेमान चुना गया, जबकि वो बेशबा की संतान था। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज कि परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से आपको टैकल नहीं करता, आपको हैंडल नहीं करता, आपके विश्वास के हिसाब से वो आपको हैंडल करता। हालेलुया! आप क्या चाहते हैं? आम यहूदी की तरह जिंदगी जीना और मर जाना, या उस शद्रक मेशक और अबेदनेगो की तरह, दानियेल की तरह जीना? विश्वासी जिंदगी आसान नहीं है। यीशु मसीह ने भी कहा कि थोड़े हैं जो इसमें से प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया! थोड़े हैं जो इसमें से प्रवेश कर पाएंगे, परमेश्वर ने कहा। लेकिन वो चौड़ा और चाकर है, वो मार्ग जो चौड़ा है और बड़ा अच्छा है, जिसमें कोई परहेज नहीं, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, परमेश्वर का बहुतेरे उसमें से प्रवेश करेंगे। क्योंकि मेरा मार्ग तंग है, लेकिन उत्तम पदार्थ बाइबल में बताती है सिर्फ तंग मार्गों में पाए जाते हैं। वो पदार्थ जो दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के पास थे, वो तंग मार्गों में पाए जाते हैं। हाँ या ना? ऊंची आवाज में बात करो मेरे साथ। आपकी जरूरत क्या है? परमेश्वर कोई मायने नहीं। खेत आपकी जरूरत देखता है कि बीज देखता है? बोलो। परमेश्वर ने नहीं कहा कि बता तुझे क्या है, तू क्या समझता है मैं कर सकता हूं? कहता हाँ मैं समझता हूं, तू कर सकता है, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं। सुलेमान ये बात समझता था कि मेरा विश्वास मेरे कर्मों के साथ परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। सुलेमान परमेश्वर की ओर से अमीर नहीं था, ये उसका अपना डिसीजन था कि मैं इतना बोऊंगा और मैं इतना काटूंगा। अगर आप मरियम को, उसकी स्टोरी को ध्यान से पढ़ें, तो वो आसमान से नहीं चुनी गई थी। बाइबल बताती मरियम ने जब एक गाना गाया, उस गाने में अपने भेद को बताया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर क्या की है? दृष्टि की है। जब आप अपनी माता के गर्भ में गए थे, आप तब नहीं हारे, और आप गर्भ में गए, अब आप कैसे हार सकते हैं? अब आप कैसे हार सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। जीतना आपके जीन में है, आपके अंदर है। ये गहरी बात मैंने आपको बताई, हाँ या ना? जब आप अपनी माता के गर्भ में गए, लेकिन 50,000 शुक्राणु उस गर्भ में जाते हैं और एक बच्चा होता है। आप 50 लाख की रेस में जीते हो, अब कैसे हार सकते हो? अब कैसे हार सकते हो? इम्पॉसिबल। आप हारेंगे यीशु मसीह, इम्पॉसिबल है। आप जीतेंगे और जीते आ रहे यीशु मसीह के नाम में। ये शैतान का काम है, मैं आपको बता रहा हूं, ये शैतानी काम है आपको बताना। तू यूजलेस है, तू डफर है, तू गरीब है, तू बीमार है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतर कर सकते हैं। वो अगर वो मुझे ब्लेस कर सकते हैं, आपको बेहतर कर सकते हैं। आमीन। अगर एक पागल व्यक्ति आज प्रचार कर सकते हैं, जो पागल था, तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप पागल नहीं है। आमीन। आप जीत का जीन आपके अंदर है, उसको जगाने की जरूरत है आपको। हालेलुया! वो जीत का जीन आपके अंदर है। आप जब अपने आप को जानकर पहचानते भी नहीं थे, आप तब जीते थे। अब आप जानते हो अपने आप को, यीशु मसीह को भी जानते हो, पवित्र आत्मा को भी जानते हो, वचनों को भी जानते हो। कैसे हार सकते हो? नहीं हारोगे आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जब आप अपने आप को पहचानते नहीं हो, हम कौन है, अब आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। मैं पवित्रताई में रहना है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। पवित्रताई अपने आप आपके पास है। आप चलते हैं जिस तरह आप सांस लेते हैं, रोज रोज रोज। मैं एक दिन हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कंगन पहनाऊंगा, मैं तुझे ये पहनाऊंगा, मैं तुझे हार पहनाऊंगा। और कुछ लोग बोलते हैं कंगन नहीं डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए, कानों में नहीं डालना चाहिए। वो ड्रेस कोड है, पवित्रताई नहीं। क्या है वो? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म है। वो कानों में तो उतार देते हैं अपनी झांझरियां, पर जर्सी नहीं छोड़ते। पवित्रताई आपके अंदर से निकलती है जब आप इस बात को समझ जाते हैं। मैं फैशन करने को नहीं बोल रहा हूं आपको,
आश्चर्यचकित इस बात पे नहीं होना चाहिए मैंने ये उतार दिया और प्रभु मुझे ब्लेस करेगा। जब आप उसके वचनों को समझ जाते हैं फिर आप संघर्ष नहीं करते, पवित्रता ही आपके अंदर से निकलते हैं। आपके अंदर से आप सांस नहीं लेते, आप सोच के कि मैं सांस सवेरे उठ के ना मैं सांस लेना, लो सांस लो, समझो आप सांस ले रहे हो, सोच के लो सांस, ले दो सांस लो 10 बार। देखो मुश्किल हो जाएगा सांस लेना आपके लिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा सांस लेना। उसी तरह लोगों के लिए मुश्किल हो गया मसीह में चलना। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, व्यभिचार में ना रहना, चोरी ना करना, ये ना करना।